भारत अभी फिलहाल डेवलपिंग कंट्री है, विकसित भारत बनने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है, और जब डेवलप्ड जो कंट्री है, अमेरिका जैसी कंट्री है, फ्रांस जैसे देश है, वो खुद इन चीजों को लेकर बेहद यहाँ पर चिंतित रहते हैं, क्योंकि जैसे ही चीन का डीप सीक आया, उसके बाद अमेरिका के अंदर किस तरह से हलचल हुई थी सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो बेहद गंभीर था। तो ऐसे में भारत को भी इन चीजों को लेकर सोचना होगा। अली जी, आपके पास आऊंगी। देखिए, यहाँ पर हम एआई का जिक्र कर रहे थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पे हैं, उसके बाद अमेरिका जाएंगे, तो फ्रांस के साथ जो ना केवल कूटनीतिक संबंध बल्कि रक्षा क्षेत्र के अंदर भी जो साझेदारी भारत और फ्रांस की है, वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नजर आई है। चाहे वो फिर मिराज 2000 की बात कर ले, जो इस तरीके से कारगिल युद्ध के दौरान देखा था किस तरीके से मिराज ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे, और भारत के पास एकमात्र मिराज ही है जिससे परमाणु बम गिराए जा सकते हैं। और दूसरा, कहीं ना कहीं फ्रांस भी इंटरेस्ट ले रहा है जो भारत का जो पिनाका रॉकेट है उसको खरीदने के लिए, क्योंकि आर्मेनिया उसको खरीद चुका है। तो ऐसे में भारत जो 33% जो अपना रक्षा जो हथियार है वो रूस के बाद फ्रांस से अपना सप्लाई करता है, अब भारत कहीं ना कहीं इस मामले में फ्रांस को भी एक्सपोर्ट करेगा। तो इन सारी चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। देखिए, जी। सबसे पहले तो जो हमारे जी। दर्शक जो उनका बॉन्जो कौदालेबो, तो भारत और फ्रांस की दोस्ती हमेशा अच्छी थी जी। और भी पुख्ता होगी इससे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब फ्रांस जाते हैं, जब वहां पे इमैनुअल मैक्रोन उनके प्रेसिडेंट साहब से मिलते हैं, और जो वो एड्रेस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समिट को, जी। जहाँ पे ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेवन और यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस भी वहां मौजूद थे। जी। उसमें प्रधानमंत्री साहब ने जो जो इंटरेस्ट दिखाया कि केवल ही नहीं, एक तरीके से हमारे बायलैटरल टाइज भी वहां पे मजबूत हो गए। जी। अब आप देखिए, उन्होंने जो इंटरेस्ट दिखाया, तो फ्रांस ने ये ऐलान किया है, ये घोषणा करी है कि हिंदुस्तान अगला एआई समिट हिंदुस्तान होस्ट करेगा। जी। ये क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री का इंटरेस्ट था वहां पे। और डेविड मैक्रून साहब ने ये भी बोला है कि जितने भी फॉरेन और डोमेस्टिक कंपनी हैं, वो इन्वेस्ट करेंगी टोटल 1.9 बिलियन डॉलर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो कि प्रोजेक्ट्स हैं जो फ्रांस के अंदर। और वो, अब मैं एक मजाहिया तौर पे एक बात कहूंगा हमारे सारे जी। दर्शकों के लिए, ताकि कुछ हल हटके होना चाहिए ना। देखिए, जी। दो चुनौतियां हैं जो पूरे विश्व को आज की तारीख में पेश कर रही हैं। वो जी। रूस, यूक्रेन, इजराइल, हमास नहीं। वो दो चुनौतियां हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी। और नेचुरल स्टुपिडिटी। और अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे निर्भर होंगे तो हम उतने ही स्टूपिड होंगे। ये तो मजाक के तौर पे मैंने बोला, लेकिन हमारे दर्शकों को समझाने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है, जैसे कि आप फर्ज कर लीजिए, अगर आप व्हाट्सएप, ताकि आज की तारीख में हर कोई जी। व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, मैं आगे के एडवांस नहीं समझाऊंगा। आप हिंदुस्तान अगर आप लिखेंगे, HIN करके ही हिंदुस्तान आ जाएगा उसके अंदर। जी। तो वो हो गया, वो क्योंकि वो फीड हो गया है, प्रोग्राम हो गया है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। या अगर आप किसी की फोटो देख रहे हैं, आज की तारीख में फोटो पे भी नाम आ जाएगा। अगर मैं अपना नाम बताऊं कि भाई ये नाम बताओ, तो वो आपको दिख जाता है। गूगल सर्च, बहुत एक तरीके से गूगल सर्च एंशिएंट हो गया है। आज की तारीख में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही रिलाई कर रहे हैं। अब आप देखिए, क्योंकि फ्रांस हमारा बड़ा अच्छा डिफेंस पार्टनर रहा है, जी। तो रफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से दिए हैं। आपने मिराज 2000 की बात की, ये एक ऐसा विमान है जो कि परमाणु बम इससे गिर सकते हैं, बड़ा अच्छा जी। है। फ्रांस हमारा बहुत डिफेंस में। एक सवाल था जब हिंदुस्तान केवल फ्रांस, रूस, इजराइल, अमेरिका जैसे देशों की तरफ बस देखा करती थी कि ये हमारे डिफेंस पार्टनर हैं, ये हमको डिफेंस का इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने कहा था, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बनाए, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए। और आज की तारीख में हिंदुस्तान एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है, जैसे कि फिलीपींस, अजरबैजान और अन्य देशों को हमने जी। पुश जी। दे दी है कि हम उनके डिफेंस पार्टनर बन गए। हम यानी
कि उनको डिफेंस इक्विपमेंट, और फ्रांस जो हमको डिफेंस हमारा बड़ा अच्छा मजबूत पुख्ता डिफेंस पार्टनर रह चुका है, उसको जी हम चाहते हैं कि हम भी एक ऐसे स्तर पर पहुंचे जहां पर हम ऐसे से बड़े देशों को हम भी डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करें। तो यानी कि मैं यहाँ पे ये बोल के समाप्त करूंगा कि हिंदुस्तान आज की तारीख में एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है, वी आर जस्ट शॉर्ट ऑफ बिकमिंग अ विश्व गुरु। हम बहुत जल्दी एक नंबर 1 सुपर पावर बहुत जल्दी बन जाएंगे हम। अली जी बिल्कुल, लेकिन देखिए जब डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं और जब भारत आत्मनिर्भर भारत होने की बात करता है डिफेंस सेक्टर के अंदर, खासकर जिस तरीके से हमारे डीआरडीओ एचएएल काम कर रहे हैं लगातार, उसमें फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ साझा कर रहा है। उनकी कंपनियां यहाँ पर आकर उन सभी हथियारों का निर्माण कर रही है, तो भारत के साथ जो अपनी टेक्नोलॉजी है उसको भी साझा कर रही है। अपग्रेड करती रहनी चाहिए जी ताकि हमारे साथ दर्शक ये बात समझ लें। हम हर बार मोबाइल, लैपटॉप हम अपग्रेड करते हैं ना, या कार हम अपग्रेड करते हैं, या घरों जी पे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, फ्रिज, बस ठीक उसी तरीके से चाहे यूएवी हो, चाहे जहाज हो, चाहे अपग्रेड टेक्नोलॉजी का बहुत जरूरी है। और एक जी और बात, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करी, कंप्यूटर की बात करी, तो इसमें देखिए ये बात सब जानते हैं कि कंप्यूटर की जी जबान एक ऐसी जबान है जो तासुब नहीं करती है। ये ना अंग्रेजी जानती है, ना हिंदी, ना मैथ्स, जी ये काबिलियत जानती है। तो इंसान की जो काबिलियत होगी उस पर, जो हम रोजी रोटी की बात करते हैं, इंसान की काबिलियत कोई ये नहीं कि कोई अपने मर्जी से चुनेगा, भाई टेक्नोलॉजी ही डिसाइड करेगी। तो यानी कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी से कोई छुड़ावा नहीं है। बहुत लोग हैं जो पहले जमाने में अंग्रेजी नहीं जाया करते थे, तो जी पिक्चरों में देखते हैं ना, मास्टर जी आ रहा है, मास्टर जी पढ़ा था खत। उस तरीके से आज की तारीख में टेक्नोलॉजी को समझना, सोचना बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जरूरी है। और जी हमारे जी देश ने फट से घोषणा कर दी कि अगला एआई समिट हिंदुस्तान होस्ट करेगा